हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को सुबह की राधे राधे। राधा रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। आज फिर से एक नया दिन शुरू हो गया है और वही मेरे रोज़ के काम। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। पिछले कल जो मैंने बथुए का साग साफ करके रखा हुआ था फ्रिज में, उसी को धो के जो है कट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुए के पराठे। और मैंने प्याज लहसुन अदरक भी चॉप कर लिया था और बाउल में डाला आटा और थोड़ा सा बेसन डाला ताकि मेरे पराठे जो हैं क्रिस्पी बने। और मैंने डो लगा के जो है उसको साइड में रख दिया हुआ था और मेरा दूध भी बॉयल हो चुका था। तो ब्रेकफास्ट बनाने में था अभी टाइम, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी पूजा कर रहे थे, तो मैंने सोचा अपना वॉशरूम साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपना वॉशरूम हमेशा खुद साफ़ करती हूँ, कभी भी हेल्पर से नहीं करवाती, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने टाइल्स को अच्छे से ब्रश से साफ़ कर लिया था, फिर सूखे कपड़े से उसको जो है साफ़ कर दिया था। मेरा वॉशरूम अच्छे से क्लीन हो गया था। फिर मैं आ गई थी बाहर। ये वॉश बेसिन भी मैंने अच्छे से साफ़ किया। और जब मैंने इसकी अलमीरा को खोला तो काफ़ी मैसी हुई पड़ी थी, क्योंकि उस अलमीरा में क्लीनिंग का सामान होता है, जो भी साबुन एक्स्ट्रा शैम्पू वगैरह होते हैं वो उसी में रखे होते हैं। तो मैंने सोचा हाथों हाथ इसको भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट में था टाइम। तो मैंने वो भी साफ़ कर दिया और सारा सामान जो है बाहर निकाल दिया था। इसके न्यूज़पेपर भी काफ़ी गंदे हो चुके थे, वो भी मैंने फेंक दिए और नए न्यूज़पेपर जो है मैंने बिछा दिए और सारा सामान जो है अच्छे से अरेंज करके रख दिया। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अगर फ्री हो गई है तो मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दे, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। तो मेरा काम तो ख़त्म हो चुका था। फिर मैं आ गई थी किचन में इनका ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। तो मैंने चढ़ा दिया था तवा और बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि हम दो ही थे खाने वाले। मेरी बेटी अभी सोई हुई थी, तो वो बोल रही थी मैं खुद ही बना लूँगी। पिछले कल ही बोल के सोई थी कि मैं बनाऊंगी आज एवोकाडो टोस्ट, तो मेरा मत बनाना, मैं खुद ही बना लूँगी। और मेरे परांठे बन रहे हैं और दूसरी तरफ जो है चाय चढ़ा दी हुई थी। और मैं रोज़ भूल जा रही हूँ मीठी सौंफ, और वो कड़वी सौंफ चाय में डलती है ना, हम हमेशा चाय में वही डालते हैं, वो मेरी ख़त्म है 2-3 दिन से। तो मैं रोज़ ही सोचती हूँ आज लाऊंगी और हमेशा भूल जाती हूँ। बट कोई बात नहीं, आज ले आऊँगी। और यहाँ पर मेरे गर्मा गर्म पराठे तैयार हो गए थे। हम पराठे कभी भी दही के साथ नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें दही डाइजेस्ट नहीं होता है और मेरे को भी पसंद नहीं है इतना दही। हम चाय पराठा और थोड़ा सा बटर रख लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। फिर हमने ब्रेकफास्ट जो है इंजॉय किया। और मैंने कपड़े धोने की मशीन भी लगाई हुई थी, थोड़े से कपड़े भी धोए। और ये आपको ऊपर का व्यू दिखा रही हूँ, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मेरी बेटी भी उठ चुकी थी, तो मैंने सोचा इसके कमरे की बेडशीट जो है चेंज कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। तो वो आज जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा आज इसके कमरे की अच्छे से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि वो कभी भी अपने कमरे में नहीं आने देती, क्योंकि उसकी लगती हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो आज शायद उसका ऑफ था, तो वो बोल रही थी कि मम्मा मेरे कमरे की बेडशीट चेंज कर दो और जो भी साफ़ सफाई करनी है वो कर दो। तो वही मैं साफ़ सफाई में लगी हुई थी, क्योंकि इस कमरे में जो है वुडन का काम हुआ पड़ा है। जब भी हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो काफ़ी डस्ट जो है बैठ जाती है, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ।
कमरा अच्छे से सेट हो गया था, तो मैंने सोचा इन इंडोर प्लांट्स की खुदाई कर देती हूँ। तो मैंने अच्छे से जो है खुदाई कर दी थी और पानी भी डाल दिया हुआ था। काफ़ी दिन हो गए थे इसमें पानी भी नहीं डाला था, और इसकी पत्तियों को अच्छे से साफ़ कर दिया था, तो काफ़ी क्लीन लग रही थी। और मुझे दूसरा कमरा भी क्लीन करना था, वो भी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो मैंने सोचा आज भी उसको कर ही लेती हूँ। और इस कमरे में हम ज़्यादा नहीं आते हैं। पहले बेटी सोती थी, बट आजकल बेटा चला गया हुआ है, तो बेटी आजकल दूसरे कमरे में ही पढ़ रही है। और इस कमरे में हम तभी बैठते हैं जब कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी वगैरह आती है, कोई हमें देखनी होती है सारी फैमिली ने इकट्ठे बैठ के, तो यहाँ पर ही बैठते हैं हम, यहीं पे देखते हैं। ये काफ़ी बड़ा टीवी है, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं हम इस कमरे में, तो हम तभी आते हैं इसमें। तो ये कमरा भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। इस कमरे में भी वुडन का काम हुआ पड़ा है, तो डस्ट डुस्ट हो जाती है। आपको देखने में तो नहीं लग रही होगी, बट जब नज़दीक से देखते हैं तो काफ़ी डस्ट लगती है, तो मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से। फिर मैं बैठ गई थी धूप में और देख रही थी अपने फेस को, जो काफ़ी ऐसे अजीब सा लग रहा था। और क्योंकि मेड ले आई थी चाय बना के, वो बोल रही थी कि चाय पी लो, और काफ़ी अच्छी धूप भी खिली हुई थी, और हमने चाय इंजॉय करी और थोड़ी गपशप भी मारी। और फिर मुझे बनाने थे कुलचे चने, आज बनाने जा रही हूँ मैं कुलचे चने, और मैं उसको बोल रही थी कि तू भी खा लेना, तो वो बोल रही थी कि नहीं, मैंने किसी और को बोला हुआ है आज खाने के लिए। तो मैंने बोला उसको कि ठीक है भाई, वहीं वहीं पर खा लेना। और यहाँ पर मैं प्याज टमाटर और जो भी चॉपिंग करना था मेरे को, वो मैंने कर लिया था। और मुझे ध्यान आया कि ग्रीन चटनी बनाने के लिए हरा धनिया ख़त्म है, तो मैंने जो है हेल्पर को फिर बाहर आके बोला कि मेरे को हरा धनिया ला दे, तो वो बोल रही थी कि मैं ले आती हूँ। तो फिर वो हरा धनिया ले आई थी, तो उसको जो है मैंने साफ़ करके जो है उसकी ग्रीन चटनी बना ली थी, क्योंकि ग्रीन चटनी ख़त्म थी। वैसे मैं ग्रीन चटनी भी बना के रख लेती हूँ, 3-4 दिन के लिए चल पड़ती है। और इमली की चटनी तो मैंने स्टोर करके फ्रिज में रखी हुई थी, कि जैसे दही भल्ले वगैरह या कुछ और बनाना हो तो वो मैंने स्टोर करके रख ली थी, क्योंकि वो 2-3 महीने चल पड़ती है इमली की चटनी। और यहाँ पर जो है मैंने चने बनाने की तैयारी कर रही थी। बिल्कुल सिंपल होता है ये। मैंने देसी घी डाला, उसमें जीरा और आलू बॉयल पड़े हुए थे 2, तो वो मैंने जो है रोस्ट कर लिए थे इसमें देसी घी में, और फिर उसमें चने डाल दिए हुए थे। और यहाँ पर मैंने कुलचे गरम करने रख दिए हुए थे। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे बाहर, ये बोल रहे थे कि लंच तैयार है तो मेरी प्लेट लगा दो। और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर और हरा धनिया कट करके इसमें डाल दिया हुआ था, और ऊपर से डाला चाट मसाला, काली मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला, और इनकी प्लेट मैंने लगा दी थी। झट से बन जाते हैं ये। और ये जो है इमली की चटनी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, क्योंकि इनका गला ख़राब हो जाता है, तो मैंने ग्रीन चटनी ही लगाई। और गर्मा गर्म कुलचे भी रख दिए थे कट करके, तो इनको मैंने बाहर ही धूप में दे दिया था। और फिर मैंने लगाई अपनी प्लेट, और मैंने डाली उसमें ग्रीन चटनी और इमली की चटनी, और एक ही कुलचा खाया। और मैं बेटी को बहुत बार बोल रही थी कि बेटा थोड़ा सा खा ले, बट वो नहीं मानी। उसका पता नहीं अपनी ही डाइट चली हुई है, तो थोड़ा दुख होता है कि इतना टेस्टी जो है लंच बना हुआ है और बच्चा ना खाए, तो फिर थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा खा ले, बट वो नहीं खा रही थी। और यहाँ पर मैंने लगा ली अपनी प्लेट, और आपको भी खाना बोल रही हूँ वगैरह खा मेरा लो। हो चुका है और बर्तन वगैरह भी धोने हैं। अभी हस्बैंड जो है खा के गए हैं खाना, और बेटी ने खाया नहीं, उसने वही एवोकाडो सैंडविच बना दिया था उसको। और ऊपर से कपड़े ले आई थी, इतना ढेर हो गया कपड़ों का, देखो ये फोल्ड करने हैं और किचन में करनी है अभी क्लीनिंग। बर्तन वगैरह मेरे नहीं धोने हैं, अभी बर्तन वगैरह धोऊंगी। दरवाजा बंद कर लेती हूँ, क्योंकि मंकीज वगैरह आ जाते हैं अंदर, अगर दरवाजा थोड़ा भी खुला रह जाए तो आवाज़ सुनाई दे रही है ऊपर से उनकी। कपड़े तो मैं जरा ठहर के लगाऊंगी, पहले मैं सोच रही हूँ किचन कर लेती हूँ क्लीन अच्छे से, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, और फिर कपड़े जो है फोल्ड करूँगी। फिर उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा सा।
उलझन सी चली रहती है कि हाँ मेरा वो वाला कमरा साफ़ नहीं है, तो ये अच्छा से कर दिया। और बेटी आजकल वहीं पढ़ रही है तो वो भी मैंने आज कर दिया था अच्छे से। और रात के खाने में जो है मशरूम बनाऊंगी, पड़े हुए हैं मशरूम। और चलती हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन में काफ़ी खलारा पड़ा हुआ है, क्लीन करने को पड़ी हुई है। मैं सोच रही हूँ क्लीन करके रेस्ट करने जाऊँ। देखो सारा जब स्पेशल कुछ बनता है ना घर में तो ये देखना पड़ता है, क्योंकि मेड फिर नहीं आती है, वो सुबह ही आती है, ब्रेकफास्ट के बर्तन कर जाती है। रात को तो मैं धो लेती हूँ बर्तन। और अब करते हैं किचन से आ गई थी किचन में। मैंने सोचा किचन को साफ करके ही मैं सोती हूँ। और अभी कपड़े भी थे फोल्ड करने के लिए, वो भी छत से लेके आने थे। और यहाँ पर मैंने स्लैब को अच्छे से साफ कर लिया था और गैस को भी अच्छे से साफ कर लिया था। और रात को खाने में क्या बनाना है वो भी अभी डिसाइड नहीं था। शायद मशरूम पड़े हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ उसी की सब्जी बना लूँ और मार्केट ना जाऊँ आज। और यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली हुई थी। और बेटी भी आ गई हुई थी, वो बोल रही थी कि मम्मा मैं जा रही हूँ जिम, मैं 5 बजे के करीब आऊँगी। तो वही बाय करने के लिए आई हुई थी। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो है धो लिए थे। और जब भी हम किचन में कुछ स्पेशल बनाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं धोने के लिए। और मेरी मेड जो है दूसरे टाइम नहीं आती है, वो बस 1 बजे के करीब तक की होती है, 1 डेढ़ बजे। और जो लंच के बर्तन हैं फिर मैं खुद ही धोती हूँ। क्योंकि 18 साल से वो हमारे घर में काम कर रही है, तो मैं वैसे तो खुद ही कर लूँ सारा काम, बट उसको मना नहीं किया जाता। क्योंकि फिर थोड़ी बहुत मैं कभी मेरी तबीयत भी ढीली होती है तो लगता है कि नहीं मेड होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं उसको हटाती नहीं हूँ। और यहाँ पर मेरे सारे बर्तन जो है क्लीन हो गए थे और सिंक को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था और गरम गरम पानी जो है सिंक में डाल दिया था ताकि अंदर तक इसकी सफाई हो जाए। बहुत ज़्यादा गंदी जो है हो जाती है अंदर, जो जो जाली के अंदर जो होती है वो, उसमें जो है मैं गरम गरम पानी डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया था और पोछा भी लगा लिया, क्योंकि फ़र्श थोड़ा सा गंदा हो गया था। सुबह भी वो लगा के गई थी बट मैंने फिर से झाड़ू लगा दिया और मैट बिछा दिए हुए थे और मेरी सारी किचन जो है अच्छे से क्लीन हो गई थी। फिर आ गई थी मैं अपने कमरे में और सारे कपड़े जो है फ़ोल्ड कर दिए थे और जो प्रेस के कपड़े थे वो मैंने साइड में रख दिए थे। और ये प्रेस खुद ही करते हैं, मैं अपने कपड़ों को ही प्रेस करती हूँ, क्योंकि इनको जो है मेरे कपड़े जो हैं प्रेस किए हुए अच्छे नहीं लगते, तो ये बोलते हैं मैं खुद ही कर लिया करूँगा। तो मैं प्रेस इनके कपड़ों को नहीं करती हूँ, मैं खुद के कपड़ों को ही करती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे, इनके कपड़े मैंने इनकी अलमीरा में लगा लिए थे। ये प्रेस जो है खुद ही कर लेंगे, जब डालते हैं तभी प्रेस करते हैं। और मैंने अपने कपड़े जो हैं अपनी अलमीरा में रख लिए थे। और मैंने आज शायद बाज़ार जाऊँ मैं सोच रही हूँ, क्योंकि जो कपड़े मैंने दिए थे ना स्टिचिंग के लिए जब मेरी बड़ी सिस्टर आई थी, वो अभी तक भी नहीं सिले हैं। तो मैंने सोचा उनका पता करती हूँ जाके कि उसने सिले हैं कि नहीं सिले हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं उसके पास गई भी नहीं, टेलर के पास। तो मैं सोच रही हूँ आज जाऊँ, शायद ना भी जाऊँ, देखती हूँ। पहले तो मैं रेस्ट करूँगी। और मेरे सारे कपड़े जो हैं फ़ोल्ड हो गए थे और फिर मैं चली गई थी बेटी के कमरे में, उसके कमरे में जो है उसके कपड़े रखे। और वो हो रही थी तैयार जिम जाने के लिए, क्योंकि उसने कर लिया है जिम ज्वाइन। और यहाँ पर मैं आ गई थी मेडिसिन खाने के लिए। और आपको मेरा ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें। और मैंने अपनी जो है पोनी ही खोल दी हुई थी, क्योंकि मैं जब भी बालों में रबड़ लगाती हूँ या क्लचर तो मेरे सिर में जो है दर्द हो जाती है। तो मैं हमेशा ज़्यादातर जो है बाल खोल के ही रखती हूँ।